गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत आपका श्री श्याम कॉलेज भादरा के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम बात कर रही हैं बीए सेकेंड ईयर की और इसके अंतर्गत राजस्थान भूगोल से संबंधित हम बात कर रहे थे और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था खनिज संसाधन के बारे में। राजस्थान से संबंधित खनिज संसाधन, इसके अंतर्गत हम बात कर रहे थे अधात्विक खनिजों की और अधात्विक खनिजों में हम बात कर रहे थे अभ्रक से संबंधित। अभ्रक का हमने सामान्य आधार देखा था, फिर हमने इसके उपयोग की बात की और अब हम बात करेंगे इसके उत्पादक क्षेत्र की बात करेंगे। उत्पादक क्षेत्र के अंतर्गत देखिए, राजस्थान के अंतर्गत जो अभ्रक का जो उत्पादक क्षेत्र है वो उत्पादक क्षेत्र कितना पाया जाता है, लगभग बात करें हम वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र 30,720 वर्ग किलोमीटर लगभग अभ्रक का उत्पादन क्षेत्र दर्शाया गया है। अब देखिए, राजस्थान के जो अभ्रक का उत्पादन किया जाता है तो उसके अंतर्गत एक पेटी प्राप्त होती है और वो पेटी राजस्थान के किस क्षेत्र में है, उत्तर पूर्व से लेकर वो पेटी है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। ठीक है, उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो देखिए, स्टार्टिंग इसका फेज जो है वो सीकर जिले की बात करते हैं तो वहाँ से शुरू होता है, लेकिन हम बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्र की, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र की, तो लास्ट जो है वो है उदयपुर जिला। तो सीकर जिले से लेकर उदयपुर जिले तक इस लंबाई में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर एक पेटी पाई जाती है जहाँ क्या किया जाता है, अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में बात करते हैं 2013 और 14 की, तो 2013 और 14 में अभ्रक से संबंधित जो उत्पादन हुआ था वो उत्पादन हुआ था 7.2 हजार टन। राजस्थान में अभ्रक का उत्पादन 2013 और 14 की बात करेंगे तो कितना हुआ था, 7.2 हजार टन हुआ था। अब देखिए, उत्पादक क्षेत्रों में दो उत्पादक क्षेत्र हमें स्पष्ट हुए। पहला है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र। दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं, दो प्रमुख जिलों की बात करेंगे हम। पहला है भीलवाड़ा और दूसरा है उदयपुर। ये जो दो जिले हैं ये राजस्थान के दक्षिण पश्चिम में स्थित हैं और अभ्रक के उत्पादन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले माने जाते हैं। राजस्थान की दृष्टि से इन दोनों जिलों की बात की जाए तो लगभग 75% अभ्रक का उत्पादन है किया जाता है। किस क्षेत्र से किया जाता है, भीलवाड़ा और उदयपुर से। यहां पर जो अभ्रक है वो अभ्रक किस प्रकार का पाया जाता है, हल्के काले रंग का अभ्रक पाया जाता है। किस रंग का अभ्रक पाया जाता है, हल्के काले रंग का। अब हम देखेंगे जो दो प्रमुख जिले हैं उसमें जो छोटे छोटे जिले जहाँ से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है वो कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत। भीलवाड़ा जिले में कुछ पर्टिकुलर स्थान हैं, जैसे नाथ की नेरी, ये एक स्थान का नाम है जहाँ से अभ्रक का उत्पादन किया जाता है। फिर हम बात करते हैं तनुका।
ये भी अब भीलवाड़ा जिले में है। फिर बात करते हैं रतनगामा, ये भी कहाँ है? भीलवाड़ा जिले में है। और फिर हम बात करते हैं लास्ट इसमें बेमारी, ये भीलवाड़ा जिले के अंतर्गत कुछ प्रमुख स्थान हैं जहाँ से क्या किया जाता है? अब्रक का उत्पादन किया जाता है। या हम कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों में प्रमुख अब्रक की खदानें पाई जाती हैं। फिर देखिए उदयपुर जिले की बात करते हैं हम। उदयपुर जिले में एक तो है धोला मेत्रा, ठीक है। दूसरा जो क्षेत्र है वो है चंपागुड़ा, चंपागुड़ा। दो प्रमुख क्षेत्र अब्रक के उत्पादन के अंतर्गत राजस्थान में किस जिले में? उदयपुर जिले में पाई जाती हैं। इसके बाद में एक क्षेत्र और आता है गालवा, ये भी कहाँ है? उदयपुर जिले में है। तो दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत दो प्रमुख जिले थे, भीलवाड़ा और उदयपुर था। इसके अंतर्गत 75% राजस्थान की दृष्टि से अब्रक का उत्पादन किया जाता है। यहाँ पर अब्रक हल्के काले रंग का है। भीलवाड़ा की बात करेंगे तो नाथ की नेरी, तनुका, रतनगामा, बेमारी ये क्षेत्र हैं। और उदयपुर की बात करते हैं तो धोली मेत्रा, चंपागुड़ा और गालवा ये प्रमुख क्षेत्र हैं अब्रक के उत्पादन की दृष्टि से। अब हम बात करते हैं उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं। दूसरा जो क्षेत्र है उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत दो प्रमुख जिले हैं, जयपुर व टोंक। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में जयपुर व टोंक दो प्रमुख जिले हैं अब्रक के उत्पादन में। और टोंक जिले की बात करेंगे तो देखिए टोंक जिले में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहां पर अब्रक का उत्पादन किया जाता है? तो कौन कौन से हैं? बरसा, शकरपाड़ा, मिराऊ, बरौनी ये प्रमुख क्षेत्र हैं। किस जिले में है? टोंक जिले के अंतर्गत पाए जाते हैं। या हम कह सकते हैं यहाँ अब्रक की प्रमुख खदानें हैं, ठीक। यहाँ पर वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान दृष्टि से यहाँ पर अब्रक का उत्पादन नहीं किया जाता है और वर्तमान में अब्रक यहाँ से नहीं निकाला जाता है। बहुत निकाला भी जाता है तो बहुत कम मात्रा में अब्रक का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे जयपुर जिले के अंतर्गत। जयपुर जिले की बात करते हैं तो जयपुर जिले में वर्तमान की बात करते हैं तो वर्तमान में संपूर्ण अब्रक उत्पादन का अब्रक उत्पादन कार्य क्या है? बंद है। क्यों बंद है? क्योंकि लगभग 1950 के दशक की बात है तो उस समय सर्वाधिक अब्रक का उत्पादन कहाँ से किया गया? यहीं से, जयपुर से। और जयपुर की एक खान का नाम आता है जो वर्तमान में क्या है? बंद है। मोती खान। मोती खान ये खान किसके लिए प्रसिद्ध है? अब्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर 1950 में उत्तम कोटि का अब्रक प्राप्त किया जाता था। वर्तमान में ये क्या है? बंद है। लेकिन उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत ये स्पष्ट हुआ है
कि यहाँ पर अभ्रक के भंडार पाए जाते हैं। भंडारों की दृष्टि से देखेंगे तो यहाँ पर भंडार क्या है, अभ्रक के अवश्य उपलब्ध हैं। भविष्य में किसी अन्य पर्टिकुलर क्षेत्र से सर्वे कर अभ्रक का उत्पादन किया जा सकता है, ऐसी संभावना व्यक्त होती है। तो अभ्रक के उत्पादन की दृष्टि से हमने देखा दो प्रमुख क्षेत्र हमें स्पष्ट हुए, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य क्षेत्रों की, हम बात करते हैं 3 नंबर। अन्य क्षेत्र। अन्य क्षेत्रों में देखेंगे जैसे हम बात करते हैं सीकर, अलवर, अजमेर, अजमेर के अंतर्गत किशनगढ़, ब्यावर का क्षेत्र, ये दोनों प्रमुख क्षेत्र हैं। फिर हम बात करते हैं पाली। तो अन्य क्षेत्रों में सीकर, अलवर, अजमेर, पाली, यहां से भी क्या है, अभ्रक के भंडार प्राप्त हुए हैं। ठीक है। राजस्थान में जो अभ्रक का उत्पादन किया जाता है, संपूर्ण अभ्रक को राजस्थान में जो भी अभ्रक का उत्पादन होता है, संपूर्ण अभ्रक को कटाई, छंटाई तथा बेचने के अकॉर्डिंग कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, बिहार में ट्रांसफर कर दिया जाता है। कहाँ ट्रांसफर कर दिया जाता है, बिहार में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और यहीं से क्या है, यहीं से सीधा अन्य क्षेत्रों में निर्यात किया जाता है। यहाँ इसके अभ्रक की कटाई, छंटाई तथा बेचने का कार्य संपूर्ण कहाँ चला जाता है, अब बिहार में चला जाता है राजस्थान से, और वहीं से क्या है, अन्य क्षेत्रों में ये निर्यात कर दिया जाता है। तो ये हमने जो अध्ययन किया है वो किया है अभ्रक के बारे में। जो संपूर्ण अध्ययन का अभ्रक के बारे में देखा है, उत्पादक क्षेत्रों के बारे में देखा है, 2 पर्टिकुलर क्षेत्र थे, कुछ अन्य क्षेत्र थे, इनके बारे में हमने देख लिया। चलिए हम एक खनिज और बात करते हैं जो अधात्विक है। आगे देखेंगे हम जिप्सम। कौन सा खनिज है, जिप्सम खनिज है। देखिए ये एक उर्वरक खनिजों के रूप में पाया जाता है। राजस्थान में उर्वरक खनिजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज माना जाता है। कौन सा, जिप्सम। अब ये महत्वपूर्ण खनिज क्यों माना जाता है, अब इसके उत्पादन की बात करते हैं। राजस्थान में इसका उत्पादन लगभग 94% जिप्सम का उत्पादन किया जाता है राजस्थान में। और जिप्सम अधिकतर कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, किस मिट्टी में पाया जाता है। देखिए एक तो ये शुष्क क्षेत्रों में मिलेगा, या हम बात करते हैं अर्ध शुष्क क्षेत्रों, या हम बात करते हैं ऊसर मिट्टी में। ठीक है, ऊसर मिट्टी में पाया जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे कि ये किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। तो ये परतदार चट्टानों में पाया जाता है, या हम कह सकते हैं कि ये एक परतदार खनिज है। किस प्रकार का खनिज है, परतदार है। इसमें पतली पतली
परतें पाई जाती हैं, अनेक परतों से मिलकर ये बना है। कौन सा खनिज? जिप्सम खनिज। और इसका सर्वाधिक जो उपयोग है वो सर्वाधिक उपयोग कहाँ होगा? उर्वरक खनिज है तो उर्वरक बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। जिप्सम जैसे अम्लता अधिक हो जाती है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं इसके उपयोग की बात करते हैं। उपयोग के बारे में देखेंगे, इसका उपयोग कहाँ पर किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। उपयोग की बात करते हैं तो उपयोग है रासायनिक उर्वरक बनाने के लिए। रासायनिक उर्वरक बनाने के लिए जो पेस्टिसाइड खाद होती है उस खाद को बनाने के लिए किया जाता है। फिर हम बात करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस जिसको हम क्या बोलते हैं? पीओपी। क्या बोलते हैं? पीओपी बनाने के लिए काम में लिया जाता है। फिर हम बात करते हैं रंग रोगन संबंधी जो भी निर्माण करने के लिए, रंग रोगन को बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का। सल्फर का तेजाब बनाने के लिए, सल्फर का तेजाब बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। वहीं हम देखते हैं कि अमोनिया सल्फेट बनाने के लिए, अमोनिया सल्फेट बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ उपयोगी तत्व हैं जिनमें किसका प्रयोग किया जाता है? जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसके उत्पादक क्षेत्र की बात करते हैं। उत्पादक क्षेत्र, राजस्थान की दृष्टि से जिप्सम के जो उत्पादक क्षेत्र हैं वो क्षेत्र कहाँ पर है? पर्टिकुलर देखा जाए तो नागौर और बीकानेर में जिप्सम के क्या हैं? विशाल भंडार। क्या है? विशाल भंडार है। किस जिलों में? नागौर तथा बीकानेर के जिलों में पाया जाता है। और यहाँ जिप्सम का उत्पादन कितना किया जाता है? लगभग इन क्षेत्रों से 94% उत्पादन किया जाता है। और क्वांटिटी देखेंगे तो इन दोनों जिलों से, बीकानेर और नागौर की बात करेंगे, लगभग यहाँ पर 100 करोड़ टन जिप्सम के भंडार पाए जाने का आकलन किया गया है। 100 करोड़ टन जिप्सम के भंडार पाए जाने का आकलन किया है किन दोनों जिलों से? नागौर और बीकानेर के क्षेत्र में। इसके अलावा पर्टिकुलर हम क्षेत्रों पर जाएंगे, क्षेत्रों पर बात करेंगे। जैसे हम बात करेंगे नागौर जिले की, जैसे हम बात करेंगे बीकानेर की, जैसे हम बात करेंगे जोधपुर जैसलमेर की और अन्य क्षेत्रों की भी बात करेंगे। साथ में देखेंगे कि जिप्सम के उत्पादन का जो वितरण है राजस्थान में, वो वितरण किस प्रकार से पाया जाता है। तो देखिए हमने जो आज अध्ययन किया है वो एक तो बात की हमने अब्रक के उत्पादक क्षेत्रों की, जिसमें उत्तरी पूर्वी क्षेत्र और दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र था, और उसके अंतर्गत हमने कुछ क्षेत्रों की बात की भी दक्षिण पश्चिम में कौन से क्षेत्र हैं, जैसे भीलवाड़ा उदयपुर की बात की। वहीं उत्तर पूर्व में जयपुर तथा टोंक की बात की, उसके पर्टिकुलर क्षेत्रों की बात की थी। फिर हमने जिप्सम के बारे में देखा, रासायनिक उर्वरकों की दृष्टि से महत्वपूर्ण खनिज है, शुष्क और अशुष्क क्षेत्रों में ज़्यादातर पाया जाता है। लगभग राजस्थान कितना प्रतिशत उत्पादन करता है? लगभग 94% उत्पादन जिप्सम का करता है। परतदार है ये खनिज, और इस खनिज के जो उपयोग है वो बहुत सारे हैं। रासायनिक उर्वरक में, पीओपी में, रंग रोगन बनाने में, अमोनिया सल्फेट बनाने में, सल्फेट का तेजाब बनाने में,
ये सारे के सारे इसके द्वारा संपन्न किए जाते हैं। उत्पादक क्षेत्रों में बीकानेर और नागौर का क्षेत्र प्रमुख है, जहाँ से 94% लगभग उत्पादन किया जाता है, ये एक आंकलन है। फिर 100 करोड़ टन जिप्सम के भंडार का यहाँ पर आंकलन किया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो।